स्वप्निल जी, हाँ। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, हाँ। रस्सी बढ़ गई लेकिन बढ़ कौन गए हो। भारतीय जनता पार्टी को कल मैं दोपहर बाद से सुन रहा हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कल दोपहर से लेकर के रात को 9:30 बजे तक सुन रहा था। आज सुबह से भी 2-3 डिबेट्स में शामिल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बढ़ को नहीं गए। हिंदुस्तान की जनता पूरा घमंड बल क्यों जाए, वो सत्ता में रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही बन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बल क्यों जाए, किस बात का, सरकार उन्हीं की बन रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सुरेश भाई 2 मिनट प्लीज। देखिए मैं पूछ रहा हूं राजकुमार भाई, बल क्यों जाए, सरकार उन्हीं की बन रही है, भले ही एनडीए के साथ बन रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है, वो 3 डिजिट को छू पा रहे हैं, आप 3 डिजिट को भी नहीं छू पाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी मोदी ही बन रहे हैं, तो फिर बल क्यों जाए, बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब की बार और आवाज आती थी, अब की बार और आवाज आती थी, और वो आवाज गायब हो गई। पहले चरण के बाद 400 पार, 25 पार। भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड तोड़ा है हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने, ये हिंदुस्तान के इतिहास का विचित्र राजकुमार भाई 2 सेकंड, नहीं 2 मिनट रुकिए। नहीं सुरेश भाई, नहीं एनडीए के पक्ष में, नहीं एनडीए के पक्ष में दिया, सिर्फ बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया, ठीक है। लेकिन राजकुमार भाई, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनका जो कैबिनेट था वो यूपीए का कैबिनेट नहीं कहलाता था, वो मनमोहन का कैबिनेट कहलाता था। गलत कह रहा हूं मैं? तब कितनी संख्या थी आपकी? तो आज भी मोदी कैबिनेट ही कहलाएगा, मैं गलत कह रहा हूं क्या? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने इतना घमंड नहीं किया। सरकार कम आई है, ज्यादा आई है, सीटें कम आई है, ज्यादा आई है, सरकार इनकी बनेगी, हमारी बनेगी, किसी और इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा, इसमें घमंड नहीं था। नहीं 2 सेकंड, इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा, क्या इसमें घमंड नहीं था राजकुमार भाई? 414 आए थे हमारे, 414 आए थे हमारे। हाँ नहीं, लेकिन घमंड था कि नहीं था, ये बताइए ना। 2 मिनट राजकुमार भाई, जैसे इन्होंने कहा मोदी की गारंटी, मैं कह रहा हूं इंदिरा इज कांग्रेस, क्या इसमें घमंड नहीं था? क्या ये दोनों सेंटेंस एक से सुनाई प्रतीत नहीं करते? स्वप्निल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। कहा इंदिरा गांधी जी, कहा और कहा आप इनकी तुलना कर रहे हैं? कहा तुलना कर रहे हैं? मैं घमंड की तुलना कर रहा हूं। अरे भाई, इंदिरा कांग्रेस क्यों है? वाजपेयी साहब, इंदिरा जी 2 हिंदुस्तान के बड़े नेता रहे, ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो गए हैं, कहते में तकलीफ हो रही कि उनके नाम के आगे कार्यवाहक लग गया है। नहीं, हाँ, कल तक अभी 2 घंटे 3 घंटे तक ये सबके साथ होता है दादा, ये तो होता ही है, ये तो रूटीन है। प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, नहीं एक सवाल मैं आपसे लूंगा, मैं एक सवाल आपसे और लूंगा। 2 मिनट सुनिए ना, आपका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। खड़गे साहब ने ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न केवल ये न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है। भाई यूपीए 2 जब चालू हुआ था तब भी आपके पास 240 से कम नंबर थे, वो आपकी नैतिक जीत थी, और कोई 240 ले आया, वो उसकी नैतिक हार है। स्वप्निल जी, ये तो पूरा देश बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है, सोशल मीडिया उठा के देखो तो सही। हाँ। पता चलेगा। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में सबसे बड़ी अपने आप को बताने वाली पार्टी, दुनिया में सबसे बड़े नेता अपने आप को बताने वाले, किसी स्टेट के अंदर कोई चेहरा नहीं होगा, मेरा चेहरा होगा अब की बार। और क्या हुआ आप देख लो, हवा निकल गई गुब्बारे की। हवा जिस तरीके से हिंदुस्तान के देखते हुए मतदाताओं ने निकाली है, ऐसी हवा कभी नहीं निकली। ठीक है, मैं इस बारे में आना चाहता हूँ, मैं इस बारे में आना चाहता हूँ।